मैंने दीप्ति को बोल्ड वाली वीडियो भेजी और कहा, दीप्ति, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो मुझे ये परम आनंद दे दो। दीप्ति ने कहा, अगर मैं तुम्हें परम आनंद दे भी दूं तो ये सब होगा कहाँ। मैं धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आया। उसकी खुशबू ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे बीच की दूरी खत्म हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल मिश्रा है। मैं कानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और 26 साल का हूं। मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बेहद करीब है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती, नजदीकियां और भावनाओं का अनोखा मेल है। मेरे मोहल्ले में दीप्ति नाम की एक लड़की रहती थी। दीप्ति को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास का कोई जवाब नहीं था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। दीप्ति और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह मुझसे एक क्लास आगे थी और स्कूल के दिनों में हम दोनों के बीच हमेशा एक अनकही प्रतिस्पर्धा रहती थी। मैं पढ़ाई और कला में हमेशा अव्वल रहता था और शायद यही वजह थी कि वह मुझसे थोड़ी दूर दूर रहती थी। समय बीतता गया। स्कूल के बाद हम दोनों कॉलेज में चले गए। कॉलेज के दिनों में हमारे बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारी बातचीत को आसान बना दिया। एक दिन मैंने अपनी कला का परिचय देते हुए उसका एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया और उसे गिफ्ट किया। मेरी इस कोशिश ने हमारे बीच की दूरियों को और कम कर दिया। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी गहरी होती चली गई। अब दीप्ति मुझसे अपनी हर छोटी बड़ी समस्या शेयर करने लगी। कभी किसी फिल्म की बात होती तो कभी इंस्टाग्राम पर कोई दिक्कत। मैं उसकी मदद करने में हमेशा तैयार रहता। धीरे धीरे हमारी बातचीत में मजाक और हंसी मजाक का तड़का भी जुड़ गया। हम दोनों अक्सर मोहल्ले की बातें करते, कभी किसी के बारे में मजाक करते तो कभी किसी फिल्म को लेकर चर्चा करते। हमारी हल्की फुल्की बातें कभी कभी गहरी और भावुक बन जाती थीं। एक दिन मैंने उसे एक ऐसी फिल्म का सुझाव दिया जिसमें रिश्तों और भावनाओं की गहराई को दिखाया गया था। यह फिल्म थोड़ी बोल्ड थी, लेकिन इसमें आपसी जुड़ाव और विश्वास का गहरा संदेश था। जब उसने ये फिल्म देखी तो वह थोड़ी हैरान हुई। उसने मुझे मैसेज किया, तुम पागल हो क्या? ये सब किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैंने तुम्हें भेजा है तो तुम ही देखोगी, किसी और को क्यों दिखाओगी? उसका जवाब आया, हाँ, ये तो सही है। वैसे ये सब भी मिलता है क्या? मैंने कहा, मिलता है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। अगर तुम्हें और देखनी हो तो बता देना। हमारी बातचीत में एक नया मोड़ आ गया था। अब हमारे बीच की हिचकिचाहट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ और ज्यादा खुलकर बात करने लगे। दीप्ति, अच्छा तो तुझे ये सब बड़ा पता है। कितनी बार लिया है तूने ये परम आनंद? मैं हंसते हुए, मुझे कौन देगा यार, मेरी तो कोई बंदी भी नहीं है। दीप्ति, वाह रे झूठे, अब मुझसे भी झूठ बोलेगा? मैं, तुम्हारी कसम सच कह रहा हूं, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। दीप्ति, ओहो, कितनी सो सैड स्टोरी है तेरी। हम दोनों के बीच मजाक का दौर चल रहा था जब मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, वैसे दीप्ति, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम ही मुझे ये परम आनंद दे दो। मैंने अपनी बात के साथ एक हल्की मुस्कान और मजाकिया इमोजी भेज दिया ताकि बात हल्की फुल्की लगे और बिगड़े नहीं। परंतु उस पल के बाद दीप्ति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने मैसेज देखा लेकिन कुछ भी नहीं लिखा। अगले 2 दिन तक उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। मुझे लगने लगा कि मैंने शायद मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बुरा लगा। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया, यार ये क्या कर दिया मैंने? शायद मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया। शाम को मैंने अपनी गलती का एहसास करते हुए दीप्ति को मैसेज किया, सॉरी यार, मैंने बस यूं ही मजाक में बोल दिया था। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे माफ कर दो, मैं सच में शर्मिंदा हूं। उस वक्त दीप्ति ऑनलाइन नहीं थी, इसलिए मैंने मैसेज भेजकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद फोन की टोन ने मुझे जगा दिया। दीप्ति का मैसेज था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। उसका जवाब पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत घबराकर जवाब देने लगा,
सॉरी दीप्ति, सच में गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं कहूंगा। अगर चाहो तो मुझे ब्लॉक कर दो। उसने मेरा मैसेज देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। 2 मिनट बाद उसका मैसेज आया, अबे पागल, कितना डरपोक है तू। उसके साथ हंसी के कई इमोजी भी थे। यह देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने जवाब दिया, क्या यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब मैं तुमसे बात नहीं करता। दीप्ति, अरे सुन, गुस्सा मत हो। अच्छा ये बता, अगर मैं तुम्हें परम आनंद दे भी दूं तो ये सब होगा कहां? मैं, उसकी चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। हम दोनों कॉलेज के प्रैक्टिकल वर्क में व्यस्त थे, इसलिए कॉलेज आना जाना लगा रहता था। मैंने दीप्ति से एक सुरक्षित जगह पर मिलने का सुझाव दिया। हम शहर के बाहरी हिस्से में मिलते हैं, मैं एक जगह का इंतजाम कर लूंगा, मैंने कहा। दीप्ति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हामी भर दी। योजना के अनुसार हम दोनों कॉलेज के बहाने घर से निकले। मैंने दीप्ति को लोकेशन भेज दी। यह शहर के बाहर का एक शांत और अच्छा होटल था। मैं पहले ही पहुंच गया और कमरे को खास तरीके से सजवाया था। कमरे में हल्की रोशनी और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू ने माहौल को बेहद खास बना दिया था। करीब 15 मिनट बाद दीप्ति आ गई। उसने आते ही अपना बैग रखा और बेड पर आराम से लेट गई। तो चीकू, क्या प्लान है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वह मुझे प्यार से चीकू बुलाती थी। मैंने उसकी मुस्कान का जवाब देते हुए कहा, प्लान तो वही है, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने कमरे की लाइट्स बंद कर दी। उसे पता था कि मुझे हल्की रोशनी और शांत माहौल बेहद पसंद है। वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैं धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आया। उसकी खुशबू ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने हमेशा की तरह एक हल्का परफ्यूम लगाया था, लेकिन आज वह खुशबू और भी खास लग रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने धीरे से उसके गाल को छुआ और उसने अपने सिर को थोड़ा झुका लिया। हमारे बीच की दूरी खत्म हो रही थी। मैंने धीरे से उसके होंठों को चूमा। यह पल बेहद खास था। हम दोनों के बीच एक खामोशी और सुकून भरा एहसास था। यह पल शब्दों से परे था। मैंने दीप्ति को आराम से बैठाया और उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखा। वह थोड़ी झिझक और थोड़ी उत्सुकता के साथ मेरी तरफ देख रही थी। हमारी यह मुलाकात दोनों के लिए नई थी और इस पल को यादगार बनाना मेरी प्राथमिकता थी। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी, जिसे मैंने महसूस कर लिया। मैंने धीरे धीरे उसका हाथ थामा और उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उसने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसकी सांसों की तेज रफ्तार उसके दिल की धड़कनों को बयान कर रही थी। मैंने उसकी झिझक को कम करने के लिए बातों का सिलसिला शुरू किया। तुम्हें पता है, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कितनी खास है। मैं चाहता हूं कि यह पल सिर्फ हमारे लिए रहे, जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो, सिर्फ सुकून और प्यार। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चीकू, तुम हमेशा से पागल थे और अभी भी हो। हमने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर कदम सोच समझ कर रखा। उसकी सहूलियत और उसकी सहमति मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जब उसने खुद को थोड़ा सहज किया तो मैंने उसे करीब लाने की कोशिश की। उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी और उसकी मासूमियत ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। मैंने उसके माथे को चूमा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हम दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। यह पल किसी सुकून से कम नहीं था। हर कदम बेहद धीमे और सहजता से उठाया गया, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। आराम से चीकू, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसने हल्की आवाज में कहा। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैंने उसे यकीन दिलाया। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझने और महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद थीं और वह इस पल को पूरी तरह से जी रही थी। इस दौरान मैंने महसूस किया कि यह पल सिर्फ शारीरिक निकटता का नहीं था, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का था। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया और हर पल को खास बनाने की कोशिश की। तुम ठीक हो? मैंने उसे हल्के से पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। हमारी मुलाकात सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह दो दिलों का जुड़ाव था। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के साथ समय बिताने का असली मतलब जाना।
हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन दीप्ति की आंखों में एक हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। मैंने तुरंत उसकी भावनाओं को समझा और उसे खुद से अलग करते हुए कहा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद यह सब मेरे लिए नया है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, दीप्ति, मैं तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी सहूलियत का पूरा ख्याल रखूंगा। अगर तुम्हें किसी पल लगे कि हम ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो बस मुझसे कह देना। मैं वादा करता हूं कि मैं वहीं रुक जाऊंगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस होता है। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया। मैं उसका सिर सहलाता रहा और उसे सुकून देने की कोशिश करता रहा। मैंने महसूस किया कि यह पल शारीरिक निकटता से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव का था। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने धीरे से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूं, बस थोड़ा डर गई थी। मैंने उसके हाथ को थामा और कहा, देखो, हमारे बीच कोई भी चीज मजबूरी या दबाव से नहीं होनी चाहिए। यह पल हमारे प्यार और आपसी समझ का है। अगर हम दोनों तैयार नहीं हैं तो इसे यहीं पर रोक देते हैं। उसने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यह एहसास किया कि प्यार सिर्फ शारीरिक निकटता का नाम नहीं है। यह आपसी सम्मान, समझ और सुकून का नाम है। कुछ समय बाद हम दोनों ने सामान्य बातचीत शुरू की और माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसी मजाक करने लगे। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं उसके लिए सही कर रहा था। अगर आपको मेरा ये किस्सा सुनने में पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात की है,